बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके साथ तरन्नुम। देश भर में आज महाअष्टमी की धूम देखने को मिल रही है। नवरात्र के इस बेहद पावन दिन पर देवी दुर्गा के 8वें स्वरूप मां महागौरी की पूजा अर्चना की जा रही है। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। हर तरफ भक्ति और आस्था का अद्भुत संगम नजर आ रहा है। दिल्ली, वाराणसी, कोलकाता, जयपुर से लेकर छोटे छोटे शहरों और गांव तक हर जगह मां दुर्गा के जयकारों से माहौल गूंज उठा है। भक्त पूरे श्रद्धा भाव से पूजा कर रहे हैं। कन्या पूजन और हवन जैसे अनुष्ठान भी बड़ी संख्या में किए जा रहे हैं। कई जगहों पर भंडारे और जागरण का आयोजन भी किया जा रहा है। महाअष्टमी का दिन शक्ति और भक्ति का प्रतीक माना जाता है और यही वजह है कि इस दिन का धार्मिक महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। प्रशासन भी हालांकि इस दिन को ध्यान में रखते हुए अलर्ट मोड पर है। प्रशासन भी भीड़ को देखते हुए पूरी तरीके से तैयारी कर चुकी है ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। ऐसे में पूरा देश मां दुर्गा की भक्ति में डूबा नजर आ रहा है और हर कोई माता रानी से सुख, समृद्धि और शांति की कामना कर रहा है। देश भर से तमाम खूबसूरत तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, चाहे वो अयोध्या की तस्वीर हो, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की तस्वीर हो, वैष्णो देवी की तस्वीर हो, मुरादाबाद, गुजरात के वडोदरा, दिल्ली, हरिद्वार, लखनऊ, सूरत और हर एक जगह पर इस वक्त श्रद्धालुओं का सैलाब जो है मंदिरों में देखने को मिल रहा है और ख़ास तौर पर तैयारियां भी की गई है। जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी की बात कर ली जाए तो वहां पर अब तक कई लाख श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है और मां का आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर में पहुंचे। साथ ही आपको बताते चले कि काली माता मंदिर मुरादाबाद में भी सुबह से ही भक्त पहुँच रहे हैं माँ के आशीर्वाद के लिए। साथ ही बहुराची जी मंदिर वडोदरा की बात कर ली जाए तो वहाँ पर भी सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्त माँ को खुश करने के लिए, माँ के आशीर्वाद के लिए मंदिरों में पहुँच रहे हैं। हालांकि इस बीच जो है प्रशासन की तरफ से भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, इसको भी ध्यान में रखते हुए विशेष तौर पर इंतजाम किए गए हैं। तो ये तमाम खूबसूरत तस्वीरें भी अलग अलग जगहों से सामने आ रही हैं। तो नवरात्र का आज 8वां दिन है जिसे महाअष्टमी के रूप में मनाया जाता है और आज के दिन मां दुर्गा के 8वें स्वरूप मां महागौरी की पूजा की जाती है। और ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। ये अयोध्या, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, वैष्णो देवी, मुरादाबाद, गुजरात के वडोदरा, दिल्ली, हरिद्वार, लखनऊ, सूरत, हर जगह से बेहद खूबसूरत तस्वीरें सामने आई हैं और ये तस्वीरें सुबह से ही लगातार वहाँ पर भक्त जो है वो पहुँच रहे हैं, माँ का आशीर्वाद ले रहे हैं। मंदिरों में सैलाब जो है भक्तों का वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। तो यह अयोध्या की एक तरफ हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ चाहे वो वडोदरा, गुजरात की तस्वीर हो, हर जगह से बेहद खूबसूरत तस्वीरें सामने आई हैं और मंदिर में सुबह से ही भक्त पहुंच रहे हैं। कालका जी दिल्ली की अगर बात कर ली जाए तो वहां पर भी भक्त सुबह से पहुंचते हुए और अपनी बारी का इंतजार करते हुए वैष्णो देवी की तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब तक लाखों की तादाद में श्रद्धालुओं ने मां का आशीर्वाद लिया है। मुरादाबाद काली माता मंदिर की तस्वीर, वडोदरा की तस्वीर और आपको बता दें कि इस बीच जो है हर जगह से बेहद खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो आज के दिन मां दुर्गा के 8वें स्वरूप मां महागौरी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि मां महागौरी की आराधना से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है और इसीलिए भक्त जो है मां को खुश करने के लिए सुबह से ही मंदिरों में पहुंच रहे हैं। विधि विधान से आज के दिन पूजा अर्चना की जाती है। तो महाअष्टमी का दिन है, नवरात्रि के सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक इसे माना जाता है। इस दिन भक्त पूरी श्रद्धा भाव से मां महागौरी की पूजा अर्चना करते हैं। मां महागौरी को शांति, करुणा और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि इनकी पूजा करने से सभी पापों का नाश होता है। और ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें अलग अलग राज्यों से आपकी स्क्रीन पर है। आज के दिन कई जगहों पर कन्या पूजन का विशेष महत्व भी माना जाता है। घरों और मंदिरों में छोटी कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर उनकी पूजा की जाती है और उन्हें भोजन भी कराया जाता है। इसे अष्टमी पूजन का अहम हिस्सा भी माना जाता है। तो आज का दिन बेहद महत्व और आज के दिन को ध्यान में रखते हुए मंदिर परिसर में भी खास तौर पर इंतजाम किया गया है ताकि भक्त जो है अब शांतिपूर्ण तरीके से मां का आशीर्वाद ले सके, किसी तरह की श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत परेशानी ना हो, इसको भी ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने भी साफ इंतजाम किया है।
तो देश भर के मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं और ये अलग अलग तस्वीरें आपके स्क्रीन पर भी हैं। अयोध्या, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, जम्मू कश्मीर, मुरादाबाद, गुजरात के वडोदरा, दिल्ली, हरिद्वार, लखनऊ, सूरत, देश के कोने कोने से ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें सामने आई हैं कि किस तरीके से देश भर में मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। मां के जयकारों से पूरा माहौल भक्तिमय नजर आ रहा है। आज के दिन लोग व्रत रखकर मां की आराधना कर रहे हैं और सुख समृद्धि की कामना भी कर रहे हैं। तो ये तमाम वो तस्वीरें हैं और बेहद खूबसूरत ये तस्वीर। तो इस बीच मेरे सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़ चुके हैं। आंचल यादव कालका जी मंदिर से, अतुल पांडे हमारे साथ शास्त्री से जुड़े हुए हैं, जीवन कुमार शिमला से जुड़ चुके हैं, विश्वास सैनी हरिद्वार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विश्वास, सबसे पहले मैं आपके पास से आऊंगी, इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं और क्या कुछ तस्वीरें विश्वास वहां पर? यहाँ बेशक देखिए, जिस तरीके से मैं आपको बताऊं, आज चैत्र नवरात्र का 8वां दिन है और अष्टमी में महागौरी की जो पूजा की जाती है। इस वक्त मैं शिवालिक नगर मंदिर में मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पर अभी माता रानी की आरती चल रही है और यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है। इस वक्त आप देख सकते हैं लोगों की भीड़ और उत्साह जिस तरह से देखा जा रहा है, भीड़ यहाँ पर जुटी है। अलग अलग तरह के श्रृंगार वो यहाँ पर लेकर आए हुए हैं और इस तरह की यहाँ पर आरती चल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी श्रृंगार लेकर पहुंचे हुए हैं और माँ गौरी की प्रार्थना के लिए, माँ गौरी की आराधना के लिए कुछ इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। यहाँ पर मैं इनसे बात करूंगा जो अभी भक्त यहाँ पर आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? अंकित। अंकित जी, आप यहाँ पर पहुंचे हैं, आप जिस तरह से अभी एक श्रृंगार लेकर पहुंचे हैं, तो किस तरीके से आराधना कर रहे हैं माता की? माता की आरती चल रही है और जैसे कि नवरात्रों के अष्टमी वाले दिन हमारे यहाँ कन्या पूजन होता है, तो माता को श्रृंगार चढ़ा के कन्या पूजन करेंगे। जी हाँ, देखिए अभी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इस वक्त यहाँ पर आरती चल रही है मंदिर में और लोग तरह तरह के श्रृंगार लेकर पहुंचे हुए हैं। और आज महागौरी का जिस तरह से आज दिन है, तो कई लोगों की मान्यता है कि अष्टमी के दिन पूजा की जाती है और कुछ नवमी के दिन ही कन्याओं को, कंजकाओं को जिमाते हैं। लेकिन आज जिस तरह से हम आपको बताएं कि तिथि को लेकर भी असमंजस बना हुआ है, क्योंकि आज 12 बजे के बाद भी नवमी लग जाएगी, 11:30 बजे के बाद नवमी लग जाएगी। तो कुछ लोग आज कन्या जिमा रहे हैं जिनको नवमी का ज्ञान था, और कुछ लोग आज अष्टमी के दिन कन्या जिमा रहे हैं। हालांकि आज कई लोग जो अष्टमी के कन्या जिमाने के बाद अपना व्रत खोल सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से आपको पर है वो यहाँ मंदिर में भी चलेगा और घरों में भी आज कन्या जिमाई जा रही है। इस वक्त आप देख सकते हैं जिस तरह से माँ गौरी का आरती यहाँ पर चल रही है, लोग यहाँ पर पूजा कर रहे हैं, प्रसाद चढ़ाने के लिए पहुंचे और उसके बाद घर जाकर वो अपनी कंजिकाएं चढ़ाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल विश्वास, लगातार सुबह से भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है, बने रहिएगा विश्वास। आऊंगी मैं आपके पास। अतुल, मैं आपके पास ही आऊंगी। फिलहाल आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद है, तस्वीरें दिखाइएगा। तो हाँ बिल्कुल, मैं इस समय श्रावस्ती जिले के भिनगा नगर में स्थित जो काली माता मंदिर का स्थान है, मैं वहां मौजूद हूँ। यहाँ पर इन तस्वीरों को देखें, ये जो प्राचीन काली माता जी का मंदिर है, यहाँ काफी ज्यादा भक्तों की भीड़ लगी हुई है। अगर दूसरी तस्वीर मैं दिखाऊं तो ये आप देखें, यहाँ कन्या पूजन का भी जो कार्यक्रम है वो किया जा रहा है। कन्याओं को पूजा कर रहे हैं और उनको खाना खिलाने का भी कार्य कर रहे हैं। इसी के साथ साथ जो भक्त हैं वो यहाँ काफी लंबी लाइन लगाकर जो मंदिर है, मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। मंदिर प्रांगण की मैं बात करूँ, लोग मेरे साथ भी यहाँ मौजूद से बात करते हैं, जानते हैं क्या कुछ मान्यता है मंदिर को लेकर। क्या नाम है आपका? ओम मिश्रा। ओम जी, कहाँ से आए हैं आप? यहाँ थोड़ी दूर से आए हैं। तो क्या कुछ मान्यता है मंदिर को लेकर? आप आज यहाँ महाअष्टमी है और बिल्कुल बिल्कुल अतुल, आप बात करते रहिएगा। आऊंगी मैं आपके पास और भी तस्वीरें देखेंगे आपसे। आंचल, मैं आपके पास ही आऊंगी। आप इस वक्त कहाँ पर है, क्या तस्वीरें हैं आंचल वहां पर? देखिए, दिल्ली के एक प्रसिद्ध मंदिर यानी कि कालका जी मंदिर पर मेरी मौजूदगी है, जहां पर देखिए हर दिन यानी कि साल में देखिए जो जितने भी दिन होते 365 दिन यहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता है। और खासकर क्या नवरात्रि की बात करें तो नवरात्रि पे एक अलग जन सैलाब जो है भक्तों का उमड़ आता है। और जैसा कि हम मंदिर की तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि मंदिर को नवरात्रि के लिए बड़े ही सुंदर तरीके से सजाया गया था। और देखिए मंदिर के गुम्बद से लेकर और मंदिर का देखिए जो नीचे वाला हिस्सा है वहाँ भी
ओम बने हुए हैं, स्वास्तिक बने हुए हैं, माता रानी के अलग अलग जो स्वरूप हैं नवरात्रि के, माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, इसी तरीके से माँ चंद्रघंटा ऐसे लगाए गए थे। इसके साथ ही ओम बने हुए हैं, जय कालका माँ लिखा हुआ है। एक बोर्ड सामने आपको जय श्री माँ कालका जी माँ लिखा हुआ दिख रहा होगा, और सामने देखिए ये भक्तों की एक लंबी सी कतार आप देख रहे होंगे, जिसमें बड़ी व्यवस्थित ढंग से भक्तों को एक लाइन में रखा गया है कि इसी कतार के अंदर जो है भक्तों को माँ के दर्शन करने के लिए जाना है। और सामने देखिए द्वार है जहाँ पर माँ का आज कई जगह पर जो है रामनवमी की धूम देखने को मिल रही है, वहीं पर कन्या पूजन भी किया जा रहा है। तो देखिए भक्त जो है अलग अलग जो मनोकामना लेकर मंदिर में पहुंचे हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिरकार किस मनोकामना को लेकर माता रानी के पास पहुंचे हैं। क्योंकि कुछ लोग तो माँ का धन्यवाद करने लगते हैं, कुछ लोग अपनी कुछ मांगने के चलते हैं। आप कहाँ से आए हैं? अच्छा, नोएडा से आई है। क्या मांगते आई है माता रानी से? सुख समृद्धि व्रत रखे थे पूरे, तो कन्या आपने आज दिवाई कब दिवाएंगे? आज दिवाएंगे। माँ का आशीर्वाद कल जमाएंगे, आज जमाएंगे जाकर के। आज जमाएंगे। का क्या मांगे माता रानी से? प्यार मांगने आए हैं। प्यार मिल गया तो फिर तो सब मिल जाएगा। आप क्या मांगने आए हैं? आशीर्वाद। माता रानी की जय। क्या क्या चढ़ाने आए हैं उनको? नारियल है और यहाँ पर पेड़े हैं और इसके अलावा बिल्कुल बिल्कुल आंचल, दूर दराज से श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। आंचल, मैं आऊंगी आपके पास, इसी बीच मेरे सहयोगी जीवन में हमारे साथ जुड़े हुए। जीवन में आपके पास से आऊंगी, तस्वीरें दिखाइएगा। और आज के दिन का अपने आप में बेहद खास महत्व है जीवन। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं हमीरपुर में हूँ। हमीरपुर का दुर्गा माता मंदिर है और मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कितना उत्साह इन श्रद्धालुओं में। सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं कि तरन्नुम हिमाचल प्रदेश में 4 शक्तिपीठ हैं। मां नैना देवी जो बिलासपुर में स्थित है, मां ज्वाला देवी या मां पीताम्बरा जो कांगड़ा में स्थित है, या फिर माता चामुंडा देवी, ये सभी देवियां हिमाचल या उत्तर भारत में स्थित है। इस वक्त मेरी मौजूदगी हमीरपुर में है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे साथ बहुत सारे भक्त लोग हैं जिन्होंने उपवास रखा है और अललायक हैं बात करने के लिए। इनसे बात करते हैं। अपना नाम बताइए पहले तो। नमस्कार जी सभी को, जय माता दी। मेरा नाम सीमा है, सीमा शर्मा, हिमाचल प्रदेश, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से। हाँ जी, तो आज जैसे कि महागौरी का नवरात्रा है, महागौरी अष्टमी व नवमी का पूजन किया जा रहा है, तो यहाँ पर सभी भक्त लोग, खासकर हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में देखो कांगड़ा माता जी साथ में है, लोग सुबह सुबह वहाँ पे दर्शन के लिए जा रहे हैं और घर में भी कन्याओं का पूजन हो रहा है बड़े भक्तिभाव से। और यहाँ पर विशेषकर लोगों ने 9 दिनों के व्रत रखे हुए हैं, जो कि आज 8वां दिन चला हुआ है। तो इसमें बड़े ही अच्छे ढंग से अपनी माता महागौरी का पूजन किया जा रहा है और भक्त विशेषकर अपनी माता से अपनी जो भी विश है, विशेष को मांगते हैं और माता दुर्गा जो है वो इच्छा। जी जी, आप बताएं, आपने व्रत रखा है लंबे अरसे से, मैंने देखा आप बड़ी अच्छी पूजा कर रहे हैं। क्या विशेष महत्व रखते हैं नवरात्रे आपके लिए और आप किस तरह से पूजा अर्चना कर रहे हैं? इधर आइए जी, मेरा नाम रेणु गुलेरिया है। मैंने व्रत रखा हुआ है और माता के ऊपर मुझे बहुत ज्यादा ये विश्वास है कि माता हर इच्छा पूरी करती है। जी धन्यवाद जी। आप बताएं किस तरह से नवरात्रे मनाए जा रहे हैं? नवरात्रे सर बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाए जा रहे हैं हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में भी। और क्योंकि ये हिमाचल देवभूमि है और यहाँ पे 51 शक्तिपीठों में देवी के काफी शक्तिपीठ यहाँ पे विराजमान है। हमारे समीप में ज्वाला देवी जो साक्षात पूरे विश्व में साक्षात प्रत्यक्ष प्रमाण है और वो सदियों से वहाँ की ज्वाला मां ज्योति रूप में वहाँ पे स्थित है और लोगों की काफी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आज हमीरपुर में ये दुर्गा माता का मंदिर जो है, यहाँ पे भी लोग आज नवमी, अष्टमी और नवमी जो इकट्ठा संयोग बना है, उसके उपलक्ष्य में लोग यहाँ पे इकट्ठे होके माँ दुर्गा से अपनी जो मनोकामनाएं पूर्ण की हुई हैं, वो आज कन्या पूजन के उपलक्ष्य में, कन्या पूजन करने के उपरांत लोग आज देवी गौरी से यहाँ पे आशीर्वाद लेने आए हैं और बड़े हर्षोल्लास के साथ ये नवरात्रों का पर्व मना रहे हैं। जी पंडित जी आपसे भी पूछना चाहूँ, मंदिर के पुजारी हैं आप, किस तरह से व्यवस्था की गई है मंदिर में और कितने भक्त अभी तक आ चुके हैं यहाँ पर? पहले सभी भक्तों को जो है मेरी जय माता की, और न्यूज़ चैनल को भी, इंडिया को भी मेरी तरफ से जय माता की। हाँ जी सर, आज जो है अष्टमी और नवमी का नवरात्रा है। आज का दिन जो है वो
रामनवमी के नाम से इस करके है कि इस दिन राम का जन्म हुआ था, मध्य दिन में हुआ था। जिस तरह 11 सवा 11 से लेके और 1:40 तक जो है इसका शुभ मुहूर्त जो है माना गया है, और इस दिन से रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। इस करके जो है इन नवरात्रों में ये विशेष नाटक जो है मनाया जाता है। जी जी जी, आपने तरन्नुम सुना किस तरह से भक्तगण ये कह रहे हैं कि माता के पूजन के लिए हिमाचल, जिसको देवभूमि कहा गया है, वहां पर मंदिरों में आज भीड़ लगी है। जैसे मैंने 4 शक्तिपीठों का नाम लिया, सभी जगह आज भीड़ लगी और भक्त माता के दर्शनों के लिए और अपनी जो मनोकामना है उसको पूरा करने के लिए मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं माता बिल्कुल जान के। बिल्कुल जी। जीवन, और ऐसे में उम्मीद यही है कि माँ सभी के दुख को खत्म कर दे। आंचल में आपके पास ही होंगे, आप सभी बने रहिएगा। आंचल में आपके पास आऊंगी, बेहद खूबसूरत तस्वीरें भी दिखाइएगा, कोशिश करिएगा कि भक्तों से बातचीत भी हो पाए। और आंचल ये भी बताइएगा कि क्योंकि भारी तादाद में भक्त पहुंच रहे हैं, इंतजाम क्या कुछ किए गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें यहीं से दिखा देती हूँ कि माता रानी के जो मंदिर को बड़े सुंदर तरीके से तो सजाया गया है, लेकिन आपको बता दें कि युवा भी अब अपनी संस्कृति और अपने कल्चर के प्रति जागरूक हो रहा है। बढ़ चढ़कर जो है यूथ मंदिर पहुंच रहा है। आप लोग कहाँ से आए हैं? जी हम सेक्टर 5 हरोला नोएडा। नोएडा से आए हैं, तो आप हर साल माता रानी के दर्शन करने आते हैं? 9 दिन। 9 दिन। हाँ जी। क्या मांगते हैं? बस जी हमारे घर के खुश रहे, हम खुश रहे, तरक्की हो हमारी। दर्शन कर चुके? हाँ जी कर प्रसाद ले लिया? बहुत बड़े दर्शन, ये रहे प्रसाद जी, ये चुन्नी। अच्छा, आपने क्या मांगा? घर की खुशी मांगी है जी, और जो दर्शन करने ना आए, हमारी ड्यूटी लग रही है मंदिर में। ड्यूटी भी लग रही है? सुरक्षा सुरक्षा में भी है, और लेकिन आपने दर्शन भी किए हैं? जी करे हैं, दर्शन भी करे हैं। ये बताइएगा कि अच्छा, तो ये एक चीज और मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि इस बार की व्यवस्था कैसी रही है? जी जय श्री कालका माँ, मेरा नाम रवि गौड़, पुजारी श्री कालका जी मंदिर एंड कमेटी मेंबर ऑफ SKMPSC। तो मंदिर में आप क्या जानना चाहते हैं व्यवस्थाओं के बारे में? इस बार की व्यवस्थाएं कैसी रही हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि इस बार की व्यवस्था के लिए हमने यात्रियों के लिए 3 रास्ते बनाए गए थे, जिससे कि सबके सुगमता से दर्शन हो पाए। 3 रास्ते आने के और 3 रास्ते जाने के। जैसा कि अब आप अपने पीछे भी देख सकते हैं कि VIP जो होते हैं, जिनके पास समय की कमी होती है, इस वजह से एक VIP सेक्शन बनाया जाता है। VIP कोई अलग चीज़ नहीं है। अब आप जैसे फ्लाइट में जाते हैं तो आपका समय बचाना होता है आपको, इसी तरीके से अगर आप VIP की तरह आ रहे हैं तो आपको एक पास दिया जाता है। तो इनका एक चौथा रास्ता अलग कर दिया था, जिस वजह से मंदिर में चारों तरफ भक्त फैले हुए थे, कहीं भी भीड़ का माहौल नहीं बना, कहीं भी धक्का मुक्की नहीं हुई और सबके तो दिख भी रहा है कि भीड़ कम लग रही है, भक्त जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, निकल रहे हैं। आज के दिन के महत्व के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे कुछ लोगों को ये है कि हम कन्या आज खिलाएं या फिर कन्या पूजन कल करें, वो कंफ्यूजन थोड़ा सा दूर कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं, श्री कालका जी मंदिर में जैसा कि सभी जानती भी हैं कि वह तंत्र और मंत्र विद्या से बना हुआ मंदिर है। ठीक है, वहाँ पर आपकी जो राशि है उसके हिसाब से द्वार बनाए गए हैं। तीसरा, यहाँ पर कोई ग्रह जब लगता है पूरे ब्रह्मांड में तो श्री कालका जी मंदिर के पट कभी भी बंद नहीं होते। और इसी के साथ साथ जो आज का जो आप महत्व जानना चाहते हैं, आप अष्टमी और जो नवमी की बात कर रहे हैं कि कब होगी, श्री कालका जी मंदिर में ये एक नियम है, उदय तिथि के अनुसार माना जाता है। जिस दिन सूर्य उदय होता है और जो तिथि चल रही होती है उसी को माना जाता है। तो आज श्री कालका जी मंदिर में अष्टमी है और कल नवमी मनाई जाएगी। जी, जो लोग 8 दिन व्रत करके नवमी मनाते हैं वो कल कन्या पूजन करें, जो लोग सप्तमी करके अष्टमी पूजते हैं वो आज कन्या पूजन। बिल्कुल सही कहा आपने। जी हाँ जी, रामनवमी का राम जी की पूजा कैसे करें, क्योंकि रामनवमी भी है। जी रामनवमी की पूजा के लिए तो अगर बेहतर होगा कि आप राम मंदिर अयोध्या जाएं, वहाँ के पुरोहित आपको बेहतर बता पाएंगे। जी, लेकिन कोई एक माता रानी का मंत्र जिसके जाप करने से जो है माता रानी जो है वो खुश हो जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास समय का अभाव होता है, कोई एक ऐसा मंत्र? जी बिल्कुल, बहुत ही आसान सरल मंत्र है। और आप मंदिर में आते हैं कालका जी मंदिर तो जगह जगह पर लिखा भी हुआ है, वो है ओम ह्रीम क्रीम कालिकाय नमः, ओम ह्रीम क्रीम चामुंडाय विच्चय नमः। आप इनका जाप करेंगे, माँ आपसे बहुत खुश होंगी और आप पर अपार कृपा बरसेगी। इस बार के नवरात्रि कैसे खास है, ये वाले जो चैत्र नवरात्रि है? जी देखिए, बाकी के नवरात्रे देखिए सभी नवरात्रे समान होते हैं। गुप्त नवरात्रि भी 2 बार आते हैं हर वर्ष, और जैसे आपने बताया कि चैत्र नवरात्रे और दूसरे शारदीय नवरात्रे। तो चैत्र नवरात्रे की माई की जो महिमा है ग्रंथों में लिखा हुआ है, मैं बखान नहीं कर सकता, हमारे पास समय की भी कमी है, तो चैत्र नवरात्रि को महत्व दिया गया है। ये कहा गया था कि माँ नंदी पे सवार होके आई है।
जी बिल्कुल, इसके लिए मैं आपको अभी मेरे मुख्य पुजारी मेरे बड़े हैं, मैं आपको उनसे मिलवाया तो आपको वृत्तांत में बता पाएंगे। जी पर जो मंदिर में लोगों के भक्तों के दर्शन करवाते हैं वो लोग और जो कमेटी के लोग थे उनको भी सुना, और इन्होंने देखिए आर्थिक महत्व भी समझाया चैत्र नवरात्रि का। इन्होंने बताया कि जो लोग जो कि इस मंदिर की परंपरा है, यानी कि सूर्य उदय होने के बाद ही कोई भी चीज़ शुरू होती है, तो यानी कि अष्टमी पूजने वाले वो आज कन्या पूजन करें। कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन था कि अष्टमी और नवमी आज ही है तो आज ही हमें वो कन्या पूजन है वो करना है, लेकिन इनका कहना है कि सूर्य उदय होने के बाद आप कल भी नवमी पूजने वाले कन्या पूजन कर सकते हैं। तो इनका सीधे तौर पर इन्होंने ये कंफ्यूजन अष्टमी नवमी वाला दूर कर दिया है कि कन्या पूजन उनको कब करना चाहिए। इसके साथ ही देखिए भीड़ की अगर हम बात करें तो भीड़ बिल्कुल भी नहीं लगने दे रहे हैं, और यही कारण है कि आज मंदिर के अंदर भक्त जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, और लगातार भक्तों की जो संख्या है वो जरूर ज्यादा है, लेकिन भीड़ और एक धक्का मुक्की वाला जो माहौल होता है वो बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिल रहा है। यानी कि आज आखिरी अष्टमी है आज, और कल नवमी होगा, नवा स्वरूप जो है माता रानी का वो होगा, और रामनवमी भी मनाई जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि बड़ी धूमधाम से भक्त बिल्कुल आचल कुल मिलाकर यहाँ पर व्यवस्थाएं जो है वो साफ तौर पर की गई है ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो। चल बने रहिएगा विश्वास में, आपके पास ही आऊंगी। आपके पास इस वक्त क्या तस्वीरें हैं, कोशिश करिएगा श्रद्धालुओं से भी बातचीत हो पाए। यहाँ बेशक चरणों में आपको बताओ कि मंदिरों में इस वक्त जिस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि इस वक्त जिस तरह से उत्साह दिखा जा रहा है, लोगों की भीड़ जो इस वक्त यहाँ पर पहुंच रही है, लगातार यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर अपनी कन्या जमाने के बाद लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, और कुछ लोग मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे जरूर बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अंजलि। अंजलि जी, आप यहाँ पर आए हैं, मंदिर आए हैं, और आप आज अष्टमी पूज रहे हैं, तो इस अष्टमी पर आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि किस तरीके से आप पूजा कर रहे हैं और मंदिर भी पहुंचे हैं कन्या जमाने के बाद? आप आज मंदिर पहुंचे हैं, अष्टमी पूज रहे हैं, क्या मांग रहे हैं माँ से, और आज कन्या पूज कर आए हैं? हाँ, कन्या पूज के आना है माँ से, बस यही अपने घर की सुख शांति मांग रहे हैं। बस किसी में लड़ाई दंगो ना होवे, सब आराम से रहे, सुख मंगल रहे, माता रानी की दुआ से। क्या श्रृंगार लेकर पहुंचे हैं माता के पास? आप श्रृंगार है माता रानी को हमारी तरफ से। आप बताइए, आप कहाँ से हैं? यहीं से शिवाजी नगर से ही है। आप क्या श्रृंगार लेकर पहुंचे हैं? आपने क्या अष्टमी पूजी है, कन्या जिमाली है? कन्या जिमाई अष्टमी पूजी, माँ हमारी इच्छा पूरी करे और सबकी इच्छा पूरी करे, उनके साथ में हमारी भी करे। जी हाँ, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं कन्या जमाने के बाद, और इसके बाद यहाँ पर पहुंचकर माता रानी से अपनी दुआएं मांग रहे हैं, माता रानी से सबकी सुख शांति वो मांग रहे हैं। और कुछ लोग और हमारे साथ यहाँ मौजूद होंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे उनसे, क्योंकि पंडित जी भी यहाँ पर मौजूद है। हम पंडित जी से बात करेंगे जरूर कि आज के किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था रखी गई है, किस तरीके से आज यहाँ पर पूजा जा रहा है। पंडित जी, आज जिस तरीके से पूजन हो रहा है माँ गौरी का, और अष्टमी पर पूजन किया जा रहा है, आज किस तरीके से देख रहे हैं? ये किस तरह हमारे मंदिर के पंडित जी हैं जो आपको सारी डिटेल बताएंगे। जी राधे राधे, जय माता दी। पंडित जी, आज माँ गौरी के पूजन हो रहा है, अष्टमी पूजन हो रहा है, तो किस तरीके से व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं, और किस तरीके से आज पूजन में किस तरह से लोग पहुंच रहे हैं? या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उस परम्बा को, आदि शक्ति भवानी जगदम्बा को सभी लोग जो है भक्ति भाव के साथ श्रद्धा पत्र पुष्प धूप दीप नैवेद्य आदि जो जिसका भाव बनता है माता को श्रृंगार चढ़ा रहे हैं श्रद्धा भक्ति भाव से। आप देख रहे हैं लाइन में लोग खड़े हैं, और जो है मंदिर समिति भी पूर्ण रूप से सहयोग कर रही है और पूर्ण रूप से तत्पर है मंदिर में जो श्रद्धालु भक्त आए उन्हें किसी प्रकार से कोई असुविधा न हो, और सबका प्रसाद जो है चढ़ रहा है, और सभी लोग श्रद्धा भक्ति भाव के साथ जो है भगवती का पूजन अर्चन कर रहे हैं। तिथि को लेकर भी जिस तरह से असमंजस बन रहा है, जो अष्टमी में कन्या जमाते हैं फिर व्रत खोल लेते हैं, फिर नवमी में, आज जैसे आधे दिन बाद ही नवमी लग जा रही है, तो किस तरीके से इसको लोगों का जो संशय है वो दूर किया जाए? नहीं, जो अष्टमी पूजते हैं उन्होंने कल व्रत रखा है, जो अष्टमी का व्रत उद्यापन कर रहे हैं, कन्या पूजन कर रहे हैं अष्टमी का। और जिन लोगों को जो है वैष्णवी पूजन करना है और नवमी का पूजन करना है, तो आज व्रत करके अष्टमी का कल नवमी पूजन करेंगे।
उसमें संशय ये है कि कल जो है आज 11:48 तक अष्टमी है, फिर उसके बाद नवमी आएगी कल मध्याह्न समय में, क्योंकि रामनवमी का पर्वाज है और कल जो है दुर्गा नवमी कल है। दुर्गा नवमी कल ही मनाई जाएगी, क्योंकि मंदिर परिसर में भी हमारे मंदिर कमेटी ने भी कल ही हवन का, तो हर साल प्रतिवर्ष हम नवमी में ही हवन करते हैं। हमारा हवन पूजन जो भी है वो कल संपन्न हुआ। दुर्गा नवमी भी कल है और रामनवमी भी कल है, तो इसको लेकर पूजन कैसे किया जाए? नहीं, दुर्गा नवमी कल है, रामनवमी का पर्व आज मनाया जाएगा, तो भगवान राम का जैसे भगवान कृष्ण का जन्म समय रात्रि जो है 12 बजे का था, उसी समय भगवान राम का जन्म जो है मध्याह्न में मनाया जाता है। तो 12 बजे के समय जो है कल नवमी नहीं है, इसलिए राम जी के उसमें व्रत में पूजन में उनका जो जन्म उत्सव मनाया जाएगा वो आज मनाया जाएगा। दुर्गा जी का पूजन और कन्या पूजन नवमी का कल हो। जी हाँ, देखिए जिस तरीके से अभी पंडित जी ने बताया कि रामनवमी का जो पूजन है वो आज रहेगा और नवमी जो दुर्गा नवमी का जो रहेगा वो कल रहेगा, क्योंकि दुर्गा नवमी में लोग जो है वो पूजन करते हैं, कन्या पूजन करते हैं। तो जिस तरह से आज अष्टमी पर महागौरी के पूजन कर उन्होंने कन्या जमाई है, उसको लेकर रामनवमी पर कल माफ कीजिएगा दुर्गा नवमी पर कल पूजन किया जाएगा। कल नवमी पर पूजन करके वो अपना व्रत जो है वो खोल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल विश्वास, और ऐसे में खास तौर पर उत्साह और उमंग है देखने को मिल रहा है। आप सभी हमारे साथ जुड़े तमाम खूबसूरत तस्वीरों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वीरेंद्र सचदेवा ने क्या कुछ कहा ये भी हम आपको सुनाते हैं। आज माँ अष्टमी का शुभ दिन है और हमने अभी माँ झंडेवाली के बहुत सुंदर दर्शन किए हैं। माँ की बड़ी कृपा है और मैं आज सभी देशवासियों को, सभी दिल्ली वासियों को माँ अष्टमी की बहुत शुभकामनाएं देता हूं और माँ से ये प्रार्थना करता हूं कि दिल्ली के सभी हमारे भाई बहन स्वस्थ रहें, सुखी रहें और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा देश विकसित हो रहा है, दिल्ली भी हमारी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विकसित हो, इसी प्रार्थना के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। महागौरी के रूप में आज के दिन भक्त भगवती का पूजन करते हैं। यही वो देवी हैं जिन्होंने संकल्प लिया था कि जन्म कोटि लगी रगर हमारी बरम शंभु न तरहं कुमारी। भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इतनी तपस्या किया था भगवती ने कि उनका पूरा शरीर काला पड़ गया था और भगवान शिव प्रसन्न होकर के इन्हें गंगा जल से मलमल करके धोया था, तो इनका पूरा शरीर नारियल की तरह गौर हो गया, इसलिए इन्हें महागौरी के नाम से जाना जाता है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।